चकाचौंध है। आलीशान आश्रम, डिजाइनर कपड़े, लग्जरी गाड़ियां, बड़े बड़े धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम। इनमें कई बाबा ऐसे भी हैं जिनका बचपन बहुत गरीबी में बीता, फिर धर्म, अध्यात्म और आस्था की ओर बढ़े तो दौलत कैसे बरसने लगी। इसी पहेली को सुलझाने के लिए हमने तैयार की है ये टेली सीरीज माया जाल, द डिसेप्टिव ट्रैप, जिसके पहले एपिसोड में कहानी ऐसे बाबा की जिनके भाग्य ने महज 5 साल में ऐसी करवट बदली कि वो कंगाल से हो गए मालामाल। अ मीटियोरिक राइज। जय बागेश्वर बालाजी महाराज। 30 जून 2019, गढ़ा गांव, छतरपुर, मध्य प्रदेश। छोटे से कमरे में लगभग 30 से 35 लोग फर्श पर बैठे थे। कूलर की हवा में सामने सोफे पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विराजमान थे। उन्होंने एक बुजुर्ग महिला की पर्ची लिखी, घर पर भी कलेश, समस्या बताई, कृपा होगी, आशीर्वाद। पिछले कई वर्षों से परेशान है, मकान के पास नीम का पेड़ लगा है, कृपा होगी, आशीर्वाद। स्थान पर दोष है जिस कारण से कलह बनता है। और आस्था से नतमस्तक महिला ने अपने छोटे से पर्स से नोट निकाला, शायद 10 रुपए का। उस वक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी आज के चर्चित बागेश्वर धाम सरकार का दरबार ऐसा ही हुआ करता था, और दक्षिणा या चढ़ावे की रकम भी छोटी ही होती थी। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सपने बड़े होने लगे थे। 3 महीने बाद 26 सितंबर 2019, गढ़ा गांव, छतरपुर, मध्य प्रदेश। यहाँ निःशुल्क दरबार चलता ही है, किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस अथवा दक्षिणा नहीं ली जाती। हजारों भक्त जो आते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो चढ़ोतरी दी जाती है, तो हमारे मन में एक भाव आया कि क्यों ना इस चढ़ोतरी के द्वारा समाज सेवा का कार्य किया जाए। इसलिए हमने मन में विचार किया कि जो भी चढ़ोतरी बागेश्वर धाम पर आएगी, मंदिर पर आएगी, उस चढ़ोतरी से गरीब कन्याओं का विवाह करवाएंगे। जैसे आने वाले समय में निःशुल्क भंडारा प्रसाद भी वितरण होगा, जो सभी भक्तों के लिए निःशुल्क होगा। गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह, और वो भी सिर्फ चढ़ावे में मिले पैसों से। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस दावे पर गढ़ा गांव के लोगों को ही भरोसा नहीं था। हैरानी भी थी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इतना बड़ा संकल्प कैसे पूरा कर पाएंगे, जबकि वो खुद लोगों को बताते रहे हैं कि अगर 9 साल की उम्र में उन्होंने पूर्णिमा और अमावस्या पर घर घर घूमकर सत्यनारायण की कथा न सुनाई होती तो घर में चूल्हा जलना मुश्किल था। राधे राधे। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां परमेशानी सर्व पाप हरो भवा। 19 जनवरी 2021, गढ़ा गांव, छतरपुर, मध्य प्रदेश। बड़ी भिक्षुक बाई जीवन रहा, भिक्षा मांग करके पूरे गांव में और भोजन और परिवार चलाना करते थे। उस वक्त हमें स्मरण में है, आज भी एक कुर्ता हम रखे हैं, एक कुर्ता को हमें 1 महीना पहना पड़ता है। रोज रात को हम उसको साफ करके, यहाँ पर एक चीप डली रहती थी, यहाँ एक चीप बनी रहती थी, वो चीप में जो है कुर्ता को साफ कर लिया, एक यहाँ से वहाँ तक तार था, तार पर सूखने के लिए डाल देते थे। 5 रुपये सत्यनारायण की, 5 रुपये सत्यनारायण की, 11 रुपये, 5-10 रुपये में गुर्बत से दौलत और शोहरत का सफर कैसे शुरू हुआ, इसकी कहानी भी आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जुबानी सुन लीजिए, जिसे उन्होंने लगभग 12 साल तक अपने दिल में दबाए रखी थी। 5 जनवरी 2023, बागेश्वर धाम, गढ़ा गांव, छतरपुर, मध्य प्रदेश। पहली बार जब हमको श्री सन्यासी बाबा के दर्शन भये, तब हमारी अवस्था लगभग 12-13 साल की। दर्शन यूं हुए कि पूछो ही मत। पहली बार यज्ञ करवाई, ठीक ठाक रुपयों की व्यवस्था नहीं थी। भगवान भरोसे उस वक्त बागेश्वर धाम पर ज्यादा भीड़ नहीं आती थी। मंगल शनिवार को 50-100 लोग, क्योंकि दादा गुरुजी का शरीर पूरा हो गया था। तो दादा गुरुजी के जाने के बाद में फिर
2-4 साल तो हमारी बुद्धि ठीक नहीं रही। पहली यज्ञ कोई अनुभव नहीं, लोग जुड़े नहीं थे, आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं थी, और हमने बिना विचार किए गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ ठान ली। आसपास के गांव में पर्चा छपवा दिए, पर्चा बट गए, यज्ञ प्रारंभ भी हो गई। एक सेठ साहूकार हमारे बड़े प्रिय थे, हमने उनको उधार कहा कि आप हमें उधार कुछ दे दीजिए, यज्ञ से जो भी वापस आएगा हम आपको चुका देंगे। उन्होंने मानवता के नाते हमें लगभग 2-2.5-3 लाख का सामान दे दिया। हमने जो है रख लिया, यज्ञ प्रारंभ कर दी, दिव्यता के साथ यज्ञ होने लगी। रामलीला भी चित्रकूट से आई थी, कथा हम स्वयं कर रहे थे। आचार्य जी बनारस से थे, खूब ब्राह्मण 18 पुराण बांच रहे थे, 18 पुराण करवाए। जब यज्ञ का विराम दिन आ गया तो गांव वालों ने बैठक की कि महाराज जी पूरी सब्जी का भंडारा करेंगे। हमें यह लग रहा था कोई दानी दाता आएगा और पैकेट देगा। ऊपर एक लाल चिट्ठी रखी थी, उसमें लिखा था जय सिया राम, और जब गिनती की गई तो हमें 2 लाख की जरूरत थी और 2,85,000 रुपया उसमें मिले थे। उसके बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को कभी पैसों की कमी नहीं हुई। छोटे से कमरे में कुछ लोगों के सामने लगने वाला दरबार अब लाखों की भीड़ में बदल चुका है। कभी एक कुर्ते में गुजारा करने वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अब डिजाइनर कपड़ों और मराठा पेशवा की स्टाइल वाली पगड़ी में नजर आते हैं। कई किलोमीटर दूर पैदल जाकर कथा सुनाने वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अब गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं, और इतना सब कुछ तब जब वो किसी से कोई फीस नहीं लेते। बागेश्वर धाम सरकार के पास हाजिरी लगाने वालों को खाना भी मुफ्त खिलाते हैं। तो क्या धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को सन्यासी बाबा की कृपा से हर बार कोई रहस्यमय और गुमनाम आदमी रुपयों से भरा बैग दे जाता है? इसका सीधा जवाब उन्होंने कभी नहीं दिया। रोज 1-1.5 लोग निःशुल्क पाते हैं। कहाँ से आता है? बड़ा बड़ा खोद लिए हो। कहते कि जो धन का आशीर्वाद हम आपको देते हैं वो रोज हनुमान जी से रोज ले लेते हैं, उसका चमत्कार है। तो मैं देती ना, जाओ तुम्हारी धन की वृद्धि हो, ऐश्वर्य की वृद्धि हो, वो हनुमान जी से रोज ले ले, ये उसका चमत्कार है। भाई दूसरों की लाइट जला रहा है, खुद की बुझी धरी, मतलब दाल में काला। जब हम तुम्हें दे सकते हैं तो खुद नहीं ले सकते क्या? बागेश्वर धाम सरकार की आमदनी कहां से होती है ये भी जान लीजिए। वो भागवत और पुराणों की कथा सुनाते हैं, जिसके लिए 8-10 हजार प्रतिदिन के हिसाब से दक्षिणा लेते हैं। इसके अलावा बागेश्वर धाम आने वाले भक्तों से चंदा इकट्ठा करने के लिए काउंटर लगते हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा का कई आध्यात्मिक चैनलों पर प्रसारण होता है, जिसमें वो बैंक अकाउंट नंबर जारी करके लोगों से दान की अपील भी करते हैं। बागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर लगभग 43 लाख सब्सक्राइबर हैं। पैसे वहां से भी आते हैं, लेकिन इतने पैसे कि उससे लाखों लोगों के लिए भंडारा चलाया जा सके, हर साल 100-125 कन्याओं का विवाह कराया जा सके, और उन्हें गृहस्थी के लिए पलंग, ड्रेसिंग टेबल, बर्तन का सेट और दूसरे सामान भी दिए जा सके, ये बाबा के विरोधियों के लिए पहेली है और भक्तों के लिए चमत्कार, जिनसे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल बनवाने का वादा कर दिया है। जानते हैं उस अस्पताल का बजट कितना है? पूरे 300 करोड़। बागेश्वर पीठ ने यह निर्णय लिया कि अब मंदिर का निर्माण नहीं, हमारे गुरुजी बोले अब कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री खुद को संत नहीं कहते, वो कथावाचक हैं, लेकिन इस देश में ऐसे ही बाबा हैं जिन्होंने आस्था के नाम पर करोड़ों लोगों को भक्त बनाया और फिर उन्हें ग्राहक बनाकर अपने आश्रम को दुकान बना लिया। जब भेद खुला तो मालूम हुआ कि बाबा का धंधा करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपयों का था। ऐसी एक बाबा की कहानी देखिए टेली सीरीज का एपिसोड कारोबार, फेथ बेस्ड ट्रेड। 28 अप्रैल 2016, जोधपुर सेंट्रल जेल, समय शाम के 7 बजे। अवतरण न दिवाली थी
और ना ही जन्माष्टमी, लेकिन जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर उत्सव जैसा माहौल था। गुरुदेव कोटि अभिनंदन है। दीपों की माला जलाकर सैकड़ों लोगों का हुजूम जिस शख्स का जन्मदिन मना रहा था, वो एक नाबालिग बच्ची के रेप के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद था। नाम था आसुमल सिरमलानी हरपलानी, अपने भक्तों के लिए आसाराम बापू। किसी बाबा के प्रति लोगों की आस्था का ये चरम था, और इसी आस्था के बूते आसाराम ने अपना जो साम्राज्य बनाया था, उसकी वैल्यू साल 2008 में 5,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। 50 अरब का साम्राज्य जो अगले 10 साल में दुगना बढ़ा, यानी लगभग 10,000 करोड़ का हो गया। इसकी शुरुआत एक छोटे से आश्रम में सत्संग से हुई थी। 29 जनवरी 1972, साबरमती नदी के किनारे, मोटेरा गांव, अहमदाबाद, गुजरात। लगभग 30 साल उम्र में आसाराम ने एक कुटिया बनाई, छोटी सी झोपड़ी। ये आसाराम का पहला आश्रम था, जो बाद में आसाराम के आध्यात्म और कारोबार का हेडक्वार्टर बन गया। 5-10 लोगों को अपनी कुटिया में इकट्ठा करके सत्संग करने वाले आसाराम का प्रचार और विस्तार कैसे हुआ, ये रहस्य ही है। माना जाता है कि शुरुआत में जो लोग आसाराम के आश्रम आते थे, वही धीरे धीरे उनके प्रचारक बनते गए। देखो तुम्हारी रात बंदगी की रात है। वर्ष 1999, मोटेरा, अहमदाबाद, गुजरात। भक्तों की संख्या बढ़ी तो आसाराम ने उनसे लगातार संपर्क में बने रहने के लिए एक पत्रिका निकाली, ऋषि प्रसाद। आमतौर पर धर्म और आध्यात्म के प्रचार के लिए ऐसी पत्रिकाएं नो प्रॉफिट आधार पर निकाली जाती हैं। लेकिन साल 2008 आते आते ऋषि प्रसाद पत्रिका लगभग 8 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाने लगी। आसाराम का प्रचार तो खैर हो ही रहा था। शुरुआत में आसाराम की कमाई केवल भक्तों के दान दक्षिणा से ही होती थी। भक्तों की संख्या चूंकि करोड़ों में थी, इसलिए दान भी करोड़ों में मिलता था। इसके लिए आसाराम देश भर में घूम घूम कर सत्संग किया करते थे। लोगों को गुरु मंत्र या गुरु दीक्षा में भी मोटा चढ़ावा मिल रहा था। सत्संग और प्रवचन में आमतौर पर धर्म और अध्यात्म की बातें होती हैं, लेकिन आसाराम ने 1990 के दशक से ही अपने भक्तों को जड़ी बूटी बेचना भी शुरू कर दिया। सिर्फ तीसरी क्लास तक पढ़ाई करने वाले आसाराम के पास हर मर्ज की दवा थी, गंजेपन की, मोटापे की और सदाबहार जवानी की भी। स्नान के 15 मिनट पहले उसका हल्का सा घोल बनाकर लेप टाल पे लगा दे। टाल के बाल झरना बंद हो जाएंगे। रसायन चूर्ण रात को फाक ले, दिन को फाक ले, पानी से, दूध से भी लिया जा सकता, तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आता नक्शों में। जिनका शरीर मोटा है अथवा पेट बाहर है, छाती से पेट बाहर है, वो झरण अर्क इस टाल पे मिल जाएगा। भक्त उन पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे थे, इसलिए आसाराम का कारोबार बढ़ता गया। उन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयों का अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया। अगरबत्ती से लेकर प्रसाद तक प्रोडक्ट्स की लंबी रेंज तैयार हो गई। इस दौरान आसाराम ने देश भर में अपने आश्रम भी खोले, लगभग 425 आश्रम, बाल संस्कार केंद्र, गुरुकुल और योग वेदांत समितियां अलग से। आसाराम के नेटवर्क का विस्तार हुआ तो सवाल भी उठे कि आश्रम और गुरुकुल खोलने के लिए जमीन और पैसा कहां से आ रहा है। आसाराम तब तक अपने भक्तों की संख्या के बल पर राजनीति में भी दबदबा रखने लगे थे, इसलिए जमीन हड़पने के आरोपों पर कभी जांच नहीं हुई। सबके लिए आसाराम की जुबान ही काफी थी। बापू ने ये जमीन रोक ली है 90 करोड़ की। अब ये नया शुरू हुआ है। मैंने 90 पैसे की भी जमीन रोकी नहीं है। साबरमती नदी के तट की जमीन खुली पड़ी है और हर चौमासे में
ओ पानी पसार कर देता है। वहां मेरी एक कुटिया भी नहीं बनी मेरे साधक की। 31 अगस्त 2013 इंदौर, मध्य प्रदेश। समय रात के लगभग 12 बजे। लेकिन एक महापाप आसाराम की समस्त शक्तियों पर भारी पड़ा। अपने ही गुरुकुल की छात्रा के रेप के आरोप में आसाराम को जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई। आसाराम की गिरफ्तारी से सजा सुनाए जाने के बीच ऐसी खबरें लगातार आती रही कि आसाराम अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल थे और अब शायद उनका साम्राज्य नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कारोबार संभालने के लिए आसाराम ने अपना उत्तराधिकारी पहले ही तैयार कर लिया था। आसाराम के आयुर्वेद और पत्रिकाओं वाला बिजनेस उनकी बेटी भारती ही संभालती थी। इसलिए आसाराम के जेल जाने के बाद भी कारोबार चलता रहा और आज भी चल रहा है। आस्था और भक्ति में कुछ तो ऐसी शक्ति जरूर है जिससे चमत्कार होता है। अब अगर कोई सिर्फ प्रवचन और सत्संग करके नामदाम के जरिए झोपड़ी से निकलकर 150 एकड़ के कैंपस में संगमरमर के महल में पहुंच जाए तो इसे चमत्कार ही तो कहा जाएगा ना। शून्य से 12,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर देने वाले एक बेहद चर्चित बाबा की कहानी देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड कृपा, टॉरेंट ऑफ मनी। 23 मार्च 1989, मथुरा, उत्तर प्रदेश। समय दिन के 11 बजे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। दिल्ली मथुरा नेशनल हाईवे अपने निर्माणाधीन आश्रम में जय गुरुदेव बाबा का सत्संग चल रहा था। मौका मुक्ति दिवस का था। मुक्ति दिवस यानी तिहाड़ जेल से रिहाई का दिन। इसलिए जय गुरुदेव बाबा ने प्रवचन की शुरुआत धर्म के बजाय उस दिन अपने भक्तों को राजनीति और अर्थशास्त्र समझाने से की। सरकारी कर्जा में ब्याज के माफ हो जाएगा और सेठ साहूकारों का काला धन सबका सब 100 वर्षों के लिए सफेद करवा दिया जाएगा। कोई जुल्म और कोई टैक्स नहीं लगेगा, एक नए पैसे का, और सब लाइसेंस खत्म करवा दिए जाएंगे। आपको ये धन कहाँ से आएगा? मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि भारत में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। काला धन को सफेद करने, सबका कर्ज माफ करने और टैक्स खत्म करने का चमत्कार कैसे होगा, ये रहस्य बाबा जय गुरुदेव ने नहीं बताया। उनके भक्तों ने पूछा भी नहीं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बाबा जी अगर कह रहे हैं तो ऐसा संभव है। इसके लिए वो किसी से मदद नहीं मांगेंगे। ये बात तो बाबा जय गुरुदेव डंके की चोट पर खुद कह रहे थे। मैं तो एक सिद्धांतवादी, छोटा मोटा आदमी, एक सेवक। मैं तो भगवान में विश्वास करने वाला। मैं तो जानता हूँ कि जब ये किराए का मकान है, ये किराए का मकान है, तो क्या तुम संतुलन लेकर, मकान लेकर, क्या मैं ये जमीन लेकर जाऊंगा? अरे जो काम कर रहा हूँ मानवता का और आत्मा का, जो हो जाए हो जाए। 25 दिसंबर 2001, नेशनल हाईवे नंबर 1, मथुरा, उत्तर प्रदेश। बाबा जय गुरुदेव के सपनों का मंदिर अपनी पूरी भव्यता के साथ लोगों के सामने था। 150 एकड़ के कैंपस में सफेद संगमरमर और ढेर सारे गुंबदों वाला मंदिर, जिसे बनाने में कितना धन लगा और वो धन कहां से आया, इसका जवाब जय गुरुदेव बाबा के भक्तों के पास भी नहीं है, क्योंकि बाबा ने तो उनसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। इतना जनमत तैयार कर दिया कि किसी राजनीतिक पास और किसी धार्मिक के पास इतना जनमत देश में है ही नहीं, इतना जनमत नहीं है। तो जो भी आपकी बात होगी वो सुनूंगा, और जो प्रसाद होगा, जो जरूरत पर आपके काम आता है, वो भी आपका स्पर्श कर दूंगा। जय गुरुदेव बाबा का असली नाम तुलसीदास था। मथुरा उनका जन्म स्थान नहीं था।
इसलिए पुश्तैनी जमीन पर मंदिर बनाने का सवाल ही नहीं उठता। बाबा जय गुरुदेव के मथुरा आने की वजह भी ये थी कि उनके गुरु बाबा घोरेलाल ने उनसे वचन लिया था कि उनके निधन के बाद भंडारा मथुरा में ही करना। इसलिए मथुरा के कृष्णा नगर में बाबा जय गुरुदेव ने अपने गुरु के नाम पर पहला आश्रम खोला। 3 भंडारे उसी में चिरौली में किए और उसके बाद में स्वामी जी ने इन्होंने जमीन खरीदी मथुरा में कृष्णा नगर में। तो बोले कि अब तो हम ये पहला भंडारा यहाँ से जाएंगे तो मथुरा में। छोटे से आश्रम से संगमरमर से बने अपने भव्य संसार में अपने भक्तों को सत्संग और भंडारे से निहाल करने वाले बाबा जय गुरुदेव के बारे में कहा जाता है कि पूरी दुनिया में उनके लगभग 20 करोड़ भक्त थे। वो जो कुछ दान पेटी में अपनी श्रद्धा से डाल देते थे वो आश्रम, गौशाला और स्कूल चलाने के लिए काफी था। उनका साम्राज्य कितना बड़ा था इसकी भनक भी दुनिया को नहीं थी। 18 मई 2012 जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, समय रात के लगभग 10 बजे। जय गुरुदेव बाबा के गंभीर रूप से बीमार होने की चर्चा तो पहले से ही थी, लेकिन उस दिन मथुरा में कोहरा मच गया। जय गुरुदेव बाबा के निधन की खबर से नहीं, बल्कि इस बात से कि अब जय गुरुदेव बाबा के बनाए साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। इस सवाल पर जय गुरुदेव ट्रस्ट के ओहदेदारों के बीच बवाल भी शुरू हो गया और तब पहली बार लोगों को मालूम हुआ कि जय गुरुदेव का साम्राज्य 100-200 करोड़ का नहीं बल्कि 12,000 करोड़ का है। आश्रम में छोटी सी कुटिया में रहने वाले बाबा जय गुरुदेव के पास महंगी विदेशी गाड़ियों की फ्लीट थी और सिर्फ इन कारों की कीमत ही 100 करोड़ से ज्यादा थी। मैं आपको कृष्णा कहूंगी, मैं अब आपको कृष्णा कह के पुकारूंगी। बोले ठीक है। तब बोली कि तब ऐसा करो स्वामी जी महाराज कि मैं आपको एक गाड़ी खरीदूं, एक गाड़ी खरीदूं तो मैं पैसे दे रही हूँ, मैं कितने की गाड़ी आएगी उतने पैसे में दे दूंगी। तो उस समय गाड़ी 12,000 की गाड़ी आई थी। वो गाड़ी जो है आज भी आश्रम में है। बाबा जय गुरुदेव के उत्तराधिकार पर विवाद के बीच ही उनके ड्राइवर पंकज को अगला महाराज बना दिया गया। दावा किया गया कि बाबा जय गुरुदेव ने खुद उनके नाम की वसीयत की थी। बाबा जय गुरुदेव के आध्यात्मिक साम्राज्य के साथ उनके भव्य आश्रम की गद्दी पंकज बाबा ने संभाल ली, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। 7 जनवरी 2020 मथुरा, उत्तर प्रदेश। बैंक खातों के अंदर भी जो है पैसा जो जमा था उसको गलत तरीके से ट्रांजैक्शन किया गया है। इसकी जांच हुई थी। जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई है और गुण दोष के आधार पर विवेचना का निस्तारण किया जाएगा। फिलहाल जय गुरुदेव महाराज के शिष्यों में विरासत की जंग जारी है, लेकिन उससे जय गुरुदेव के भक्तों पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी आस्था आज भी जय गुरुदेव बाबा में ही है। इसलिए उनके बनाए आश्रम, उनकी पत्रिका और आश्रम में मिलने वाले इलायची दाना और बताशे के प्रसाद में उन्हें जय गुरुदेव बाबा की कृपा के दर्शन हो जाते हैं। धर्म का प्रचार करने की छूट पूरी दुनिया में हर किसी को है। धर्म प्रचार करने वाले अगर चंदा या दान लेते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई बाबा ये दावा करे कि उसने एक दैवीय सॉफ्टवेयर बना लिया है जिससे बंदर और दूसरे जानवर भी बोलने लगेंगे, फिर वही बाबा दावा करे कि उसने सूरज को उगने से रोकने की ताकत भी हासिल कर ली है, आपको ऐसे दावों पर हंसी आ रही होगी। लेकिन उस बाबा के भक्तों ने ऐसे हर ऊल जलूल दावे पर जयकारे लगाए, तालियां बजाई। जानते हैं उस बाबा ने सिर्फ 45 साल की उम्र में कितना पैसा बनाया? लगभग 2000 करोड़ रुपए।
लोगों की आस्था को चूना लगाने वाले उस बाबा की कहानी। देखिए टेली सीरीज का एपिसोड गोलमाल, अ टेंटेड गुरु। एक अप्रैल 2012 हैदराबाद। रेप और सेक्स स्कैंडल में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर छूटा नित्यानंद एक बार फिर अपने भक्तों के बीच था। भगवा धोती लपेटे, गले में रुद्राक्ष की माला। यहां वो पैसों के बारे में लोगों को ज्ञान दे रहा था। Any project I want to do, money comes. Simply it comes. All I need to do is tell that I am going to do. Now today morning I said, and I am going to build an hospital. I tell you honestly, now I don't have money, but I will tell you, next time when I come, I will be announcing. Money has come, we are building the project. 10 साल बाद 4 मई 2022 तथा कथित कैलाश धाम कैरिबियन सागर में कोई गुमनाम टापू। I am going to revive this whole enlightenment ecosystem, Kailasa, by creating a model Kailasas all over the world. वही विवादित बाबा इस बार एक वीडियो में प्रकट हुआ। इस बार वो अपहरण और रेप के मामले में भगोड़ा घोषित हो चुका था। कर्नाटक से लेकर गुजरात पुलिस उसकी तलाश में थी और सोने से लदा नित्यानंद मुस्कुराते हुए बता रहा था कि वो अब कैलासा नाम के अपने देश में है, जहां उसे भारत की पुलिस और कानून का कोई डर नहीं। Asaram Babu, or Ram Rahim, or Sant Rampal, or Shivashankar Baba, all of them, all their organizations, with so much of hard work, they build, but just some thief comes and robs the whole thing and takes it away. That is why I decided very clearly, I will build the fort first, proper stone fort. Then build the honeycomb so it will stay forever. कैलासा, ये टापू कहाँ है कोई नहीं जानता। ना तो नित्यानंद ने कभी बताया और ना ही भारत की पुलिस या जांच एजेंसियां उसके ठिकाने का पता लगा पाई। नित्यानंद ने वो टापू कब खरीदा, उसके लिए पैसे कहां से आए और कई किलो सोना पहनकर इतरा रहे इस बाबा ने सिर्फ 45 साल की उम्र में कितना पैसा कमाया, इन सवालों ने पूरी दुनिया का दिमाग हिला दिया। तमिलनाडु के तिरुवनमलाई में एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे नित्यानंद ने भगवान शिव के नाम पर चमत्कार दिखाकर अंध भक्तों की लंबी फौज खड़ी कर ली। उसके भक्तों में तमाम हाई प्रोफाइल हस्तियां और विदेशी भी थे, जिनके सामने वो अजब गजब दावे करता और लोग उस पर भरोसा भी कर लेते थे। Day starts with sunrise. I don't know how many of you today observed. I got a little late for the Dwajarohanam. It is supposed to be 6:40 to 7. I told the son, don't come out till I finish the Dwajarohanam. And today 40 minutes sunrise late. I'll develop a proper phonetic, linguistic, capable vocal cord for monkeys. We are going to have bulls and cows which will talk to you very clearly, legitimately in Sanskrit and Tamil. दूसरे बाबाओं की तरह नित्यानंद का कारोबार भी भक्तों के दान पर ही चल रहा था। भारत से फरार होने के बाद ये पता चला कि नित्यानंद ने लगभग 2000 करोड़ रुपए का साम्राज्य बना रखा है और उन पैसों को ठिकाने लगाने के लिए उसने विजय माल्या और मेहुल चौकसी जैसे भगोड़े कारोबारियों वाला ही तरीका अपनाया है। धर्म प्रचार के नाम पर नित्यानंद ने पहले एशिया, अमेरिका और यूरोप के देशों में अपना नेटवर्क बनाया
उसने अपने भक्तों की मदद से हिंदुत्व के प्रचार के नाम पर उन देशों में एनजीओ रजिस्टर कराए और उन्हीं एनजीओ के खातों में दान में मिले पैसे ट्रांसफर करता रहा। सिर्फ अमेरिका में ही नित्यानंद ने कैलासा के नाम से 10 एनजीओ खोल रखे थे। हांगकांग में नित्यानंद ने कैलासा लिमिटेड के नाम से अपनी कंपनी भी खोल दी थी। शक है कि अपने एनजीओ और कंपनी के जरिए ही नित्यानंद ने कोई टापू खरीदा। कैरेबियन सागर में ऐसे बहुत से टापू हैं जो काफी कम दाम में मिल जाते हैं और निजी संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। माना जा रहा है कि नित्यानंद भी ऐसे ही किसी टापू को कैलासा बता रहा है, जहां वो अकेला नहीं है बल्कि उसके कुछ चेले भी हैं। पिछले 1 साल से नित्यानंद अपने YouTube चैनल पर अपने चेलों का वीडियो अपलोड कर रहा है ताकि अपने दूसरे अंध भक्तों को संदेश दे सके कि यहाँ सब मजे में है। स्वामी जी, भगवान नित्यानंद परमशिवम, the supreme pontiff of Hinduism, is reviving the ancient tradition, Sanatana Hindu Dharma, and giving all of us a new life. We have a beautiful garden of Swamiji's where we'll have like coconut trees. Naturally the coconuts will fall, and this is a place where we get even dry sticks like this. सभी धर्मगुरु मानव कल्याण की बात करते हैं, धर्म का मर्म समझाते हैं और लोगों को कहते हैं कि मोह माया से दूर हो जाओ। लेकिन सच्चाई तो यही है कि धर्म का प्रचार और लोगों का कल्याण करने में भी खर्च होता है। फिर कैसे? बिहार से निकलकर एक बाबा ने पंजाब में उग्रवाद वाले दौर में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। उत्तर भारत के एक शहर में जहां कभी छोटा सा डेरा होता था, उस डेरे में पूरा शहर कैसे बस गया। देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड, गुप्त लीला, द मिस्टीरियस सोर्स। यहाँ से जब चले जाते हैं तो उन पर शैतान पूरी तरह हावी हो जाती है। 3 अप्रैल 1991, सिरसा, हरियाणा। समय शाम 5:10। गुरु शाह सतनाम सिंह जी। डेरा सच्चा सौदा की जिम्मेदारी वो तब तक अपने उत्तराधिकारी गुरमीत राम रहीम को सौंप चुके थे, लेकिन शाम को भजन कीर्तन में मौजूद थे। 500-700 लोगों की भीड़ थी। महिलाएं गुरु का गुणगान कर रही थी। सिरसा शहर में तब डेरा सच्चा सौदा ऐसा ही था, खुला मैदान और चारों तरफ बने कुछ कमरे। 1963 में डेरे की कमान संभालने के बाद गुरु शाह सतनाम जी 27 साल में इतना ही कर पाए थे, और यह भी बड़ी बात थी क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक शाह मस्ताना बलोचिस्तानी ने उन्हें जो डेरा सौंपा था उसमें झोपड़ी और कंटीली झाड़ियों के ढेर से बनी 4 दीवारी के अलावा कुछ नहीं था। 14 साल बाद 29 अगस्त 2004, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा। वही डेरा सच्चा सौदा जो सिरसा शहर का एक आध्यात्मिक आश्रम हुआ करता था, उसी डेरे में पूरा शहर बस चुका था, जिसमें 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम भी बन गया, और वो भी सिर्फ 42 दिनों में। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम पर आरोप लगे कि उन्होंने लोगों की जमीनें डरा धमकाकर डेरे के नाम करवा ली, लेकिन सिर्फ जमीन से तो डेरे का इतना विस्तार नहीं हो सकता था। डेरे में अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और 2 लाख लोगों की क्षमता वाला प्रार्थना घर बनवाने में अरबों रुपए खर्च हुए। वो पैसे कहां से आए, ये रहस्य कभी कोई नहीं सुलझा पाया। हर बाबा की तरह राम रहीम ने भी यही कहा कि ये सब डेरा प्रेमियों के दान और श्रम दान से संभव हुआ। डेरा के अनुयायी ज्यादातर गरीब और पिछड़े लोग हैं, इसलिए ये तो समझ में आता है कि उन्होंने डेरा के प्रति श्रद्धा दिखाने के लिए श्रमदान किया, लेकिन उनके दान से महज 1.5 दशक में इतना आलीशान साम्राज्य खड़ा हो गया, ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं। सिरसा के इसी डेरे से लगभग 225 किलोमीटर दूर भी दान की गुप्त महिमा की एक कहानी आपको दिखाते हैं। वर्ष 1983।
नूर महल, जालंधर, पंजाब। वो दौर पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद का था और खालिस्तान समर्थकों के निशाने पर थे निरंकारी और गैर सिखों के धार्मिक नेता और उनके डेरे। उसी दौर में बिहार से जालंधर पहुंचे 36 साल के एक युवा बाबा ने नूर महल में अपना डेरा खोल दिया। बाबा का नाम था आशुतोष महाराज और उनके डेरे का नाम था दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। अपने आश्रम में आशुतोष महाराज लोगों को ब्रह्म ज्ञान देने लगे। 29 जनवरी 2014, नूर महल, जालंधर, पंजाब। आशुतोष महाराज ने अध्यात्म का अपना अलग संसार बनाया था, जिसके बारे में बाकी दुनिया को तब पता चला जब ये खबर आई कि आशुतोष महाराज समाधि में चले गए हैं। बहुत से लोगों ने आरोप लगाया कि उनका निधन हो चुका है और पार्थिव शरीर डीप फ्रीजर में रखा है। लेकिन दिव्य ज्योति जागृति मिशन का दावा यही था कि ये डीप फ्रीजर नहीं बल्कि हिमालय की बर्फीली चोटियों जैसा वातावरण है जिसमें आशुतोष महाराज समाधि में लीन हैं। आशुतोष महाराज की गुप्त समाधि जितनी सनसनीखेज थी, उतनी ही हैरान करने वाली बात यह थी कि 1983 में उन्होंने जो आश्रम शुरू किया, सिर्फ 31 साल में उसका विस्तार दुनिया के 15 देशों में हो गया। आश्रम की 350 शाखाओं के जरिए लगभग 3 करोड़ लोग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़कर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने लगे और ये संस्थान शिक्षा, नशा मुक्ति, जेल में बंद कैदियों में आध्यात्मिक चेतना जगाने से लेकर गौशाला चलाने तक की समाज सेवा में भी जुटा है। और इतना काम, इतना विस्तार सिर्फ भक्तों के चंदे और दान से हो रहा है। बाबा के अनुयायी कितना दिल खोलकर दान दे रहे होंगे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आशुतोष महाराज के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की हैसियत आज की तारीख में कम से कम 1000 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। बेस्ट चॉइस हिंदू, बेस्ट चॉइस है बाबा। बेस्ट चॉइस हिंदू, बेस्ट चॉइस। बेस्ट चॉइस सोयाबीन तेल, हेल्थ में हिट, बजट में फिट। मई जून की तपती झुलसती गर्मी या सावन में लगातार बूंदों की बारात, पोते पोतियों का उछलना कूदना, क्या क्या नहीं झेलते हैं हम। बात जब छत की हो तो कोई हमसे भी पूछ लो हमारी ख्वाहिश। रूफॉन सीमेंट, हर छत की ख्वाहिश। श्वेता, फर्स्ट डेट। पैसे हैं? हाय, थोड़े पैसे डाल दो ना अकाउंट में। पहले से हम थोड़े करीब, कोई अच्छी जगह ले जाना। ऑर्डर ले ले, टैक्सी लेते हैं। अकाउंट से पेटीएम करो। Yes, traffic jam assist. Ta-da! Sir, please. Relax. Hector's got this. Told you. It pampers me. The next gen MG Hector. It's a human thing. Up down, hit flop, hero zero. हटाओ बीता कल, विजॉन से जीतो अगला पल। विजॉन फोम दे स्मूथ बटरी कूल एहसास और इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग शेविंग क्रीम का विश्वास। हटाओ बीता कल, विजॉन से जीतो अगला पल। शाम का क्या प्लान है? गो गायब। प्लास्टिक गायब करो। गो 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 गायब। आड़ दो। प्लास्टिक से प्रोटेक्शन नहीं, लैमिनेशन वाला अल्टीमा प्रोटेक्ट एक्सटीरियर पेंट। बारिश, धूप और धूल को आड़ दो। तुम जाड़ दो। 300 दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केश कांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाए, नए बाल उगाए व असमय सफेद होने से मुक्ति दिलाए। वीको वज्रदंती,
इतना झाग नहीं, शायद टेस्ट नहीं, लेकिन आपके गम प्रॉब्लम्स पर